मध्य प्रदेश से मनीष ने पूछा है, ईर्ष्या भाव से मुक्त कैसे हो। सबसे पहले ये जानते हैं कि ईर्ष्या क्या है। किसी की प्रगति देखकर या सुनकर अगर मन में जलन होती है तो उसका नाम ईर्ष्या है। अगर हमारे मन में ईर्ष्या का स्थान है, मन में ईर्ष्या है, तो समझो कि जीवन में अशांति है। इसीलिए ईर्ष्या करीब करीब सबके मन में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो ईर्ष्या से मुक्त होना नहीं चाहता है। आनंद गीता में कभी हमने लिखा था, ईर्ष्या विद्वेष अगर मन में तो जीना भी मरने जैसा, पर शांत चित्त हो सको अगर तो मरना भी जीने जैसा। इसलिए ईर्ष्या से मुक्त अगर चित्त है तो समझो स्वर्ग में हो, और ईर्ष्या से ग्रस्त अगर चित्त हो तो समझो कि नरक में हो। तो इस बात की समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है कि ईर्ष्या का आधार क्या है। ये ईर्ष्या का जो मच्छर है वो कहाँ पनपता है, पहले इस बात को जानें। इसके बाद जानेंगे कि वह ईर्ष्या से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। ईर्ष्या का पहला आधार अपनापन है। एक विचित्र बात है, गैरों से ईर्ष्या नहीं होती। जो अपने हैं, कोई पड़ोसी है, कोई मित्र है, भाई है, बहन है, तो अपने जो होते हैं उन्हीं से ईर्ष्या होती है। तो पहला आधार है, जब भी ईर्ष्या जन्म ले तो देखो कहीं न कहीं अपनापन होगा। बहुत समय पूर्व की बात है, ओशो धारा भी शुरू ही हुई थी, तो किसी ने आकर मुझे बताया कि कोई ओशो के पुराने सन्यासी हैं, वो आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। तो मैं खुश हो गया। उन्होंने कहा कि लेकिन ये बात सुन करके आप खुश क्यों हो गए। हमने कहा कि चलो कम से कम वे मुझे अपना तो मानते हैं, इसलिए मैं खुश हुआ। तो जहाँ भी ईर्ष्या हो तो समझ लेना कि कोई तुम्हें अपना मानता है या तुम उसे अपना मानते हो, तभी ईर्ष्या पनपती है। तो पहला आधार अपनापन है। दूसरा आधार क्या है? हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जिससे अपनापन होता है उससे तो ईर्ष्या होती है, लेकिन हीन भावना, मन में हीन भावना होने पर ही ईर्ष्या होती है। जिसके मन में भी ईर्ष्या हो, समझ लेना कहीं न कहीं हीन भावना की गांठ है, कहीं न कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तभी ईर्ष्या का जन्म होता है। तो दूसरा आधार है हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जो तीसरा आधार है वह है अहंकार, ईगो। ईर्ष्या केवल पुष्प है, फूल है, असली बीज उसका अहंकार है। अगर तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, समझ लेना कहीं न कहीं डीप डाउन अहंकार ज़रूर है। अगर अहंकार की जड़ नहीं होगी तो ईर्ष्या का फूल नहीं खिलता है। जो चौथा आधार है वो है तुलना, कंपैरिजन। अर्थात ये जो कंपैरिजन जब करने लगते हो किसी के साथ, या कोई तुमसे कंपैरिजन करता है, तो ये तुलना ही ईर्ष्या को जन्म देती है। अगर हम तुलना नहीं करें तो ईर्ष्या नहीं हो सकती। और जो पांचवा आधार है अधिकता की संभावना, अर्थात दूसरे के पास जब ज़्यादा है या ज़्यादा होने की संभावना है, तभी जाकर के ईर्ष्या का जन्म होता है या ईर्ष्या होती है। तो ये 5 आधार ईर्ष्या के हैं। अब आओ जानते हैं कि तब ईर्ष्या से मुक्त कैसे हुआ जाए, क्योंकि ईर्ष्या 6 विकारों में एक विकार है। तुम सब जानते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये 6 विकार हैं।
और ईर्ष्या एक विकार है। इसको हमारे संतों ने रिपु भी कहा। ये 6 रिपु हैं मन के, जिसमें ईर्ष्या भी एक रिपु है। तो ईर्ष्या से मुक्त होने के 5 उपायों पर, 5 मुख्य उपायों पर ऐसा कह लो, उनकी चर्चा करना चाहूँगा। पहला उपाय है कि इस बात को ठीक से समझ लो कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। तुम अद्वितीय हो, तुम यूनिक हो, और हर व्यक्ति अनूठा है, अद्वितीय है। इसलिए तुलना कैसे करोगे? तुलना करने की ज़रूरत क्या है जब हर व्यक्ति अद्वितीय है, अनूठा है। जैसे नरेश शास्त्री कहते हैं कि किसी के अंगूठे का छाप किसी दूसरे व्यक्ति के अंगूठे के छाप से नहीं मिलता। अरबों लोग पहले हो चुके, अरबों लोग आज मौजूद हैं, लेकिन हर व्यक्ति इतना यूनिक और अद्वितीय है कि उसके अंगूठे का छाप किसी दूसरे से नहीं मिलता। और बात केवल अंगूठे की नहीं है, आँखें हैं, बस तुम्हारी आँखें, बस तुम्हारी आँखें। अस्तित्व ऐसी आँखें पहले कभी पैदा की नहीं, आगे भी कभी पैदा नहीं करेगा, और ना आज किसी के पास वैसी आँखें उसने दी। हर व्यक्ति को इतना यूनिक गढ़ा है अस्तित्व ने कि वैसा दूसरा कभी था, ना आज है, न कल कभी हो पाएगा। जब इतना अनूठा हर व्यक्ति है, इतना यूनिक है, तो फिर तुलना करने की ज़रूरत क्या है? दूसरा, ये इस बात को गहरी समझ का हिस्सा बना लेना होगा कि मैं यूनिक हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, मुझे किसी और से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सम्मान का भाव। किसका सम्मान? स्वयं का सम्मान करो। अगर हम किसी से तुलना करके अपने को छोटा महसूस करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अपना सम्मान नहीं करते। हम जैसे हैं परमात्मा की कृति हैं, परमात्मा के अद्भुत गीत हैं, परमात्मा के अद्भुत चित्र हैं, परमात्मा की अद्भुत रचना है हम। इसलिए मैं अपना सम्मान करता हूँ। तो अपना सम्मान करो। फिर जिससे तुम्हें ईर्ष्या हो रही है उसका सम्मान करो। अगर तुम ईर्ष्या कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम सोचते हो कि इसको नहीं मिलना चाहिए जो इसको मिला है, तो उसका भी सम्मान करो। और फिर कभी कभी क्या होता है, प्रेमी प्रेमिका और ओ, किसी वस्तु को लेकर के भी ईर्ष्या हो सकती है, और किसी व्यक्ति को भी लेकर के ईर्ष्या हो सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति को लेकर के ईर्ष्या है, मान लो 2 लोग किसी एक को प्रेम करते, तुम जिसको प्रेम करते हो उसको कोई और भी प्रेम करता है। इसको फिल्म वालों ने किया पति पत्नी और ओ, मैं इसको कह रहा हूँ प्रेमी प्रेमिका और ओ। अब उससे तुमको ईर्ष्या हो, उस ओ से तुमको ईर्ष्या होती है, तो सम्मान का सिद्धांत कहता है कि तुम स्वयं का सम्मान करो, जिससे तुमको ईर्ष्या हो रही है उसका सम्मान करो, और जिसके कारण ईर्ष्या हो रही है उसका भी सम्मान करो। मानो तुम प्रेमी हो, तुम स्वयं का सम्मान करो। प्रेमिका है, तुम प्रेमिका का सम्मान करो। और फिर जो एक तीसरा ओ है, जो वो भी तुम्हारी प्रेमिका को प्रेम कर रहा है, तो उसका भी सम्मान करो। अगर तुम सम्मान करते हो तो ईर्ष्या ठहर नहीं सकती। अगर त्रिकोण बनता है तो त्रिकोण का सम्मान करो। अगर किसी वस्तु के कारण ईर्ष्या हो रही है तो जिससे ईर्ष्या हो रही है उसका भी सम्मान करो और अपना भी सम्मान करो। ये सम्मान का जो सिद्धांत है तुमको ईर्ष्या से बड़े प्रभावशाली ढंग से मुक्त कर देता है। जो तीसरा उपाय है वो है निष्कामता। तुम्हारे पास जितना भी है, अगर तुम किसी और से तुलना करते हो उसके पास वो चीज़ अधिक क्यों है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मन में कामना है कि तुम्हारे पास उस चीज़ की भी अधिकता होनी चाहिए जिसके कारण तुम्हारे मन में ईर्ष्या हो रही है। लेकिन फल का ये आग्रह छोड़ दो, ये कामना छोड़ दो कि मेरे पास कितना होना चाहिए। अगर ये निष्कामता तुम्हारे मन में आ जाती है तो निश्चित रूप से ईर्ष्या से तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वास्तव में ये केवल ईर्ष्या ही नहीं है, जो बाकी 5 विकार हैं, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इसका मौलिक आधार कामना ही है। अगर
मन में कामना है तभी ईर्ष्या पैदा होती है। तो अगर निष्कामता तुम्हारे मन में फलित हो जाए तो तुम ईर्ष्या से मुक्त हो जाओगे। जो चौथा आधार है वो स्वीकार भाव है। स्वीकार भाव क्या है? जितना हमारे पास है मैं संतुष्ट हूँ, जितना मेरे पास है, जितना मुझे मिला या दूसरे को मिला तो उसको स्वीकार कर लो। क्यों? वो डिज़र्व करता होगा। परमात्मा ने अगर उसको उतना दिया है या मुझे जितना दिया है, मैं इतना ही डिज़र्व करता था, मैं इतना ही डिज़र्व करता हूँ। कल और पुरुषार्थ करूँगा, कल और डिज़र्व करूँगा तो निश्चित परमात्मा हमको वैसा देगा। अगर किसी और को ज़्यादा मिला है तो डिज़र्व किया है, परमात्मा ने उसको दिया है, तो ईर्ष्या का कारण क्या है? परमात्मा के हस्ताक्षर पर मैं कैसे सवाल उठा सकता हूँ? जो पांचवा उपाय है ये मास्टर की है, ये है आत्मभाव कि मैं आत्मा हूँ। अगर ये भाव तुम्हारे मन में आ गया, अगर इसकी प्रतीति मन में हो गई, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, अगर आत्मा से तादात्म्य बन गया, तो फिर समझ लो कि ईर्ष्या का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा में ईर्ष्या नहीं होती। आत्मा के तल पर ईर्ष्या नहीं होती, ईर्ष्या हमेशा मन के तल पर होती है। तो आत्मभाव कि मैं आत्मा हूँ, ये ईर्ष्या से सद्य ही मुक्त कर देता है। इसको आनंद गीता में मैंने लिखा है, कुछ लोग जल रहे ईर्ष्या में और कुछ द्वेषाग्नि में भस्म हुए, अंतस जल में जो डूब गए, अर्थात आत्मा के जल में जो डूब गए, अंतस जल में जो डूब गए, वे खिलकर जग में कमल हुए। तो इस तरह आत्मभाव में अगर तुम प्रतिष्ठित हो जाओ तो निश्चित रूप से ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हो।